आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसकी 1 ऐसा पढ़ेंगे परमेश्वर की बुलाहट के बारे में। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे उसने मुझसे यह कहा तो ही आत्मा ने मुझे समवा कर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इजराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता वो निर्लज और हटीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वो जो बलवा करने वाले घराने की चाहे वो सुने या ना सुने, तो भी मैं इतना जान लेंगे कि हमारे बीच में भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह जी, आज के वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले। मेरे पिता प्रभु जी समझ बुद्धि ज्ञान दे, अपनी आत्मा अपनी सामर्थ्य अपनी मसा से भरपूर कर हमें सामर्थ्य शक्ति दे। यीशु तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, राजन का धन्यवाद, प्रभु के प्रभु धन्यवाद। रीबा लाबा समदो नमा सीखे रे बेबे रूहान रबा लेब्री समथन सहमलो लिहल से रबा शना शना रियाला संथन निखर से। प्रभु जी आज के कलाम समझा हर एक से बातें पिता आपने हमें चुन कर रखी अपनी सेवा के लिए पिता आपका धन्यवाद। आज जितने भी पिता सेवक या विश्वासी लोग जो देखने पाए पिता तेरे चेले बनकर तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने, जो सेवक पिता सेवक में आगे बढ़े आपके राज्य के वारिस में। प्रभु जी हर एक प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद फिर प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा ने यहेजकेल को दर्शन देकर कहा, उसने कहा कि उसने मुझसे कहा कि वह मनुष्य के सामने पाँव के बल खड़ा और मैं तुझसे बातें करूंगा। हालेलुया। और जैसे उन्होंने कहा मैं बातें करूंगा, वैसे ही यहेजकेल के अंदर परमेश्वर की आत्मा समा गई और वे परमेश्वर से बातें करने लगा और कहा कि मैं तुम्हें बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है। हालेलुया। और इस पीढ़ी के लोग जिनके पास भेजता हूँ निर्लज और हटीले हैं, और यदि वो वचन सुने ना सुने, लेकिन वो भविष्यवक्ता तो हमारे बीच में वो प्रकट हो जाएगा। हे मनुष्य के संतान, तो उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों के कटर के बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे विद्रोह के घराने के हैं तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह के देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वो सुने या ना सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यहोवा कहता है कि तू जाकर क्या करना, उनसे ना उनकी बातों से ना उनके वचन, जो अगर वो संसारिक वचन बांटे तब भी उनसे ना डरना। यदि तुझे कांटों पे चलना पड़े, चाहे उठकटारा चाहे बिच्छू के बीच में रहना पड़े, तब भी तू ना डरना, ना उनसे घबराना, क्योंकि विद्रोह की घराने की वो लोग हैं। लेकिन तेरा मन कच्चा ना हो, तू कभी मत डरना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और वे जो सुने या ना सुने, परंतु हे मनुष्य संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोह के घराने के समान तू भी विद्रोह ना बनना। जो मैं तुझे देता हूँ वह मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी और एक हाथ बड़ा हुआ, और उसमें से एक पुस्तक है, उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, और वे दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यहेजकेल कहता है कि मुझे परमेश्वर ने एक पुस्तक को बताया जो दोनों तरफ लिखी हुई थी, और कहा कि इसे खा ले। और उसमें ऐसा वचन लिखा था जो दुख भरे वचन लिखे थे, शोक भरे और विलाप करने के वचन लिखे थे। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता अपने जो विद्रोह घराने की जाति है, जो वे विचार करने वाले, जो बलवा करने वाले, परमेश्वर के विरुद्ध में चलने लोगों को वो चुनना चाहता है, उनको अपनी ओर बुलाता है। हालेलुया। उसकी बुलाहट परमेश्वर की कि सब उसके पास आए और उस वचनों को सुने और उसके स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। क्योंकि वह कहता है कि जो लोग मेरे पास आएंगे, मेरी ओर फिरेंगे, तो मैं उनके फिर के उनकी मदद करूंगा। लेकिन जो बलवा करने वाले जाति यदि मेरी ओर ना फिरते हैं, तो मैं उनका नष्ट करूंगा। कहा मेरे अजीज, तो आप और मुझे परमेश्वर को ध्यान देना है। आप और मुझे परमेश्वर ने चुना है अपनी सेवा के लिए, तो हमें एक सच्ची आत्मा से उसकी सेवा में आगे बढ़ना है और उसके स्वर्गीय राज्य के वारिस होना है। क्योंकि परमेश्वर चाहता हर एक जाति को बचाना चाहता है। जो कि प्रभु के पास आएगा वही उसी का अनंत जीवन उसी को प्रभु यीशु मसीह देगा। तो यदि सेवा में ही आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, तो आप आत्मा और सच्चाई से उसके आगे प्रभु यीशु मसीह के
साथ साथ चलिए, उसके वचनों का आज्ञाकारी बनकर चलिए और उसके वचन का पालन करिए, ताकि आप भी स्वर्गीय राज्य के वारिस हो। आप विद्रोह के घराने के न कहलाए, ना आप पापियों के भागी में होने पाए, लेकिन प्रभु के भागी बनकर आप स्वर्गीय राज्य के वारिस बने और उसके वचनों का पालन करें। क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन दिया हमें एक पवित्रता का वचन, ताकि हम पवित्रता में चले, उसके स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदोना रिखा दनबा होली माइट इन द नेम ऑफ पावर। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। आज की वचन आपके कलाम से पिता हमारे एक से बात कर, हमें हमारे हर दुर्पट्टी पे सारे वचन को लिख दे मेरे पिता। प्रभु जी, आप जाते जाते लोगों को बचाए पिता। आज तेरा दूजा हर एक से बातें करे, आज के बाद के कलाम सारी की जो आत्मा काम करे, उनका जीवन, उनका हृदय, उनका चाल चलन बदले, तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने और पृथ्वी छोर तक आपका वचन पहुंच नहीं पाए मेरे पिता। हरि को प्रार्थना सुना, आशीष धन्यवाद मेरे प्रभु जी। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते, आमीन।